लीवर के अंदर बाइल नामक डाइजेस्टिव फ्लूइड बनता है। ये डाइजेस्टिव फ्लूइड मोस्टली कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट एंड बिलीरुबिन से बना हुआ होता है। गॉल ब्लैडर में ये बाइल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी हम फैटी फूड खाते हैं तब हमारा इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर को एक सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद गॉल ब्लैडर में से बाइल डक्ट थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ फैटी फूड के साथ मिक्स होता है और फैटी फूड के डाइजेशन में उसको हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर अपना काम सही तरीके से करे और हेल्दी रहे, उसके लिए जरूरी होता है टाइम टू टाइम बाइल का गॉल ब्लैडर में से रिलीज होना। अब मान लो कि कोई भी रीजन से गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज नहीं कर सकता, यानी कि खाली नहीं कर सकता है, तो थोड़े समय के बाद ये बाइल गॉल ब्लैडर में एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू भी बढ़ जाती है और थोड़े समय के बाद उसमें स्टोन बनना शुरू हो जाता है, जिसे गोल स्टोन कहा जाता है। कई बार गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाती है और इस सूजन की वजह से गॉल ब्लैडर अपना काम सही तरीके से नहीं करता है और धीरे धीरे वो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके अलावा बाइल के अंदर आया हुआ बाइल सॉल्ट कभी कभी थिक हो जाता है और ये थिक होने की वजह से भी गॉल ब्लैडर जरूरत होने पर भी बाइल को अच्छी तरीके से इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचा सकता है और इवेंचुअली वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और स्टोन बनते हैं। इन शॉर्ट, गॉल स्टोन होने के दो रीजन हैं। बाइल के अंदर आए हुए सब्सटेंस जब इनबैलेंस हो जाते हैं तब जाके गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और दूसरा, जब गॉल ब्लैडर कोई भी रीजन से बाइल को जरूरत होने पर खाली नहीं कर सकता है तब जाके भी हमें गॉल स्टोन होता है। ये गॉल स्टोन छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके गोल्फ बॉल तक होता है। इसके अलावा गॉल स्टोन्स कैन डेवलप फॉर अदर रीजंस इंक्लूडिंग occurring in people with health conditions like cirrhosis of the liver, blood disorders, during pregnancy, and when you rapidly lose weight. The two main types of gallstones are इतनी सारी गॉलस्टोन के बारे में बातें करने के बाद डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि हु इज मोर लाइकली टू डेवलप गॉलस्टोन। तो चलिए बात करते हैं गॉलस्टोन के रिस्क फैक्टर के बारे में। कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो अनकंट्रोलेबल है, लेकिन कई फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। Complications of gallstones are जब तक आपको ये गॉलस्टोन की वजह से पेन नहीं हो रहा है तब तक कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। डाइटरी मॉडिफिकेशन से आप पेन फ्री रह सकते हो। लेकिन अगर ये गॉलस्टोन आपके लिए बहुत पेनफुल है और भी सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो टू रिमूव गॉल ब्लैडर इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन टू क्योर सिम्टोमेटिक गॉलस्टोन। ये सुनने के बाद आपके मन में तुरंत एक सवाल उठता होगा, कैन आई डाइजेस्ट फूड विदाउट अ गॉल ब्लैडर? तो आंसर है यस। अगर गॉलस्टोन की वजह से आपको गॉल ब्लैडर निकालना पड़े, बाइल विल डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम लीवर टू इंटेस्टाइन। हाँ, लेकिन थोड़ी सी जो आपकी डाइटरी हैबिट्स है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको चेंज करते हो तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो आइए जानते हैं कि कौन सी डाइटरी हैबिट्स को हमें चेंज करना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अब तक 6 होलो ऑर्गन्स एंड 3 सॉलिड ऑर्गन्स की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी,
पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें की, उसको हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसके बारे में भी बातें की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नई सिस्टम के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है।